नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके बोलता है पी। आइए करते हैं आज की बड़ी खबर की शुरुआत। दतिया में राम जानकी मंदिर की जमीन पर करोड़ों का आलीशान मॉल बनकर देखिए तैयार हो गया। मॉल का श्री गणेशा होने से पहले विवादों में घिर गया ये मॉल। मंदिर के पुजारी अजय तिवारी ने कहा, मंदिर की जमीन पर मॉल बनाने वाले लोगों का पिटारा खोल दिया। कहा, आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग राम के मंदिर और मेरे परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे। जिसने मंदिर की जमीन पर मॉल बनाया उसने कागजों में हेराफेरी कर मंदिर की जमीन पर मॉल खड़ा कर दिया। नगर पालिका ने भी नोटिस जारी कर दिया, सूचना का बोर्ड लगा दिया। कोई भी इस मॉल में क्रय विक्रय ना करे। आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने फर्जी तरीके से ये मॉल बनाया, जरा सुनिए मंदिर के पुजारी क्या कह रहे हैं। नाम है अजय तिवारी और रिंकू महंत, लक्ष्मण दास दीवान, राम जानकी मंदिर के पुजारी। जी, किस चीज़ को लेकर धरना पर? ये मैं अपनी मंदिर की भूमि पर जो अतिक्रमण हुआ है, मैं शांतिपूर्वक इसकी कार्रवाई कर रहा था, कानूनी कार्रवाई कर रहा था, लड़ रहा था। और काफ़ी समय से मैं इसका प्रकरण को कोर्ट में, न्यायालय में चल रहा है, मेरा दतिया तहसील में भी चल रहा है। और मैं शांतिपूर्वक धरना दे रहा था तो ये दीपू सचदेवा, मोहन अग्रवाल, लवी बाजवा, ये कुछ लोग हैं, इन्होंने फर्जी दस्तावेज बनवाकर कागज़ों में हेरा फेरी, खसराओं में हेरा फेरी करके, नक्शा फाड़ कर उसमें हेरा फेरी करके फर्जी तरीके से मॉल बना लिया है। मैं इसकी आपत्ति लगाता हूं और हमेशा इसकी लड़ाई लड़ता हूं। अब इनको ये पता लग गया है कि मेरे पास ओरिजिनल कागज़ मेरे जो थे वो मुझे मिल चुके हैं। जैसे कि ये दान पत्र है, ये हमारे स्टेट टाइम पे हमारे पूर्वजनों को दिया हुआ ये दान पत्र है। और ये संकल्पनामा है, जो रजिस्टर्ड संकल्पनामा है, न्यायालय ने इसको दिया है। और इसके बाद ये हमारे पास ये सिविल कोर्ट का आदेश है, जिसमें 9/7/90 को हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे 89 में, तो ये सत्य सौमित हम लोगों के नाम घोषित हो चुका था। इसमें मेरी नाबालिगी दर्ज है, ये न्यायालय का आदेश है। उसके बाद भी इन्होंने दस्तावेजों में हेराफेरी करके फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाए। इसको नगर पालिका ने, जब मैंने आपत्ति लगाई तो नगर पालिका ने इसकी जांच की तो इनका नामांतरण और NOC इनकी निरस्त कर दी गई है। उसके बाद इन्होंने मुझे धमकी दी है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे परिवार को मार दूंगा, और तुम्हारा ये पुराना प्राचीन मंदिर है इसको मैं उड़वा दूंगा बम से, ये करोड़ों की संपत्ति है, इस मैटर में तुम हट जाओ। तो कल आके मुझे इनको ने धमकी भी दी और मुझे मारने की भी वो दी। तब जाके मैं धरने पे आके बैठा हूँ। इन्होंने मुझे कई प्रकार से टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। मैं जनता से एवं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ कि ये भूमाफियाओं को जल्द से जल्द इनको सबक सिखाया जाए। ये खुलेआम ये कह रहे हैं कि मैंने बिल्डिंग बना ली है, तुमको जो दिखाए सो कर लो। इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। अगर दस्तावेज होते तो नगर पालिका शासन एक शासन होती है जिनने इनकी नामांतरण NOC निरस्त कर दी है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो इन्हें बनाई थी। और उसके बाद इन्होंने मुझे धमकी दी। तब धमकी दी तो मैंने फिर राम की भूमि है, राम जानकी की भूमि है, मैंने राम के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण किया, मेरे बाप दादाओं ने किया है। इसलिए मैं राम के लिए अगर मर भी जाऊं, मेरा मंदिर भी उड़ाने की बात कर रहे हैं। ये आतंकवादी टाइप के लोग हैं साले। इन्हें मंदिर की भी ये वो नहीं है कि ये राम जानकी की भूमि है, और मंदिर को उड़ाने की भी बात कर रहे हैं। मेरे परिवार को अगर किसी बात की अगर हानि होती है तो इसके जिम्मेदार दीपू सचदेवा, मोहन अग्रवाल, लवी बाजवा और इनके साथ और अन्य लोग हैं, जिनकी मैंने कल सिटी कोतवाली को भी आवेदन दिया है। और कल मैं जब धरने पे बैठा था तो इन्होंने पुलिस को बुला के मुझे टॉर्चर करवाने की कोशिश भी की है और मुझे कुछ गुंडों से भी परेशान करवाने की कोशिश की है। और मैं इसीलिए धरने पर बैठा हूँ। अब मैं धरने पर जब भी उठूँगा जब इसका न्याय हो जाएगा, चाहे मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और मध्य प्रदेश शासन, केंद्र के शासन से मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये राम की भूमि है, इस पर न्याय होना चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। ये सारे दस्तावेज हमारे पास स्टेट टाइम के दस्तावेज हैं, जो अपने आप में एक 75 बीघा और ज़मीनों का पूरा, ये सिविल कोर्ट के आदेश है, ये इसमें सिविल कोर्ट के आदेश है, सील भी लगी है। और 90 का आदेश है, इसमें हमारी नाबालिग दर्ज थी। जब मैं नाबालिग था तो मैं कागज़ों के बारे में जान नहीं था। जब मैंने जाना परखा, उस पर कागज़ में मैंने जानकारी ली, और जब मेरे पक्ष में केस आया तो ये मुझे जान से मारने की धमकी दी। हाँ, दतिया में भूमाफियाओं का कब्जा बढ़ता जा रहा है और ये मंदिरों की संपत्तियों को टारगेट बनाते हैं। ये दीपू सचदेवा एक आतंकवादी टाइप का व्यक्ति है। ये पाकिस्तान से आए हुए सिंध प्रदेश के लोग हैं। ये फर्जी तरीके से पैसे की दम पर अपना भूमिका बनाते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं और ऐसी इस टाइप का वो बनाते हैं और पब्लिक को डरा धमका के संपत्तियों पर कब्जा करते हैं। इन्होंने ये करोड़ अरबों की बिल्डिंग बना ली। इनसे ये पूछो ये पैसा कहाँ से आया इनके पास दुबई से पैसा आता है।
क्या दतिया में मंदिर की जमीनों को टारगेट बनाया जा रहा? अपने स्वार्थ के लिए मंदिर की जमीनों को हड़पा जा रहा। ये पुजारी अजय तिवारी का दर्द बता रहा। अब मंदिर के पुजारी धरने पर बैठ गए। उनके समर्थन में लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। क्या नाम है? हमारा नाम संदीप खरे, हम निवासी होलीपुरा पे निवास करते हैं। महाराज जी का स्वागत किया। मैंने इसलिए स्वागत किया कि ये सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से इनको इसमें इनके पक्ष में ही निर्णय होगा। और आज के समय में ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वास्तव में भगवान के मंदिर की भूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे वो लड़ाई थी एक तो राम जन्मभूमि की, इसको 500 वर्ष बाद आज भाग मिला है। निश्चित रूप से इनको भी ये जीत इनकी हासिल होगी और ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमारी इनको शुभकामनाएं हैं और माई महाराज आपकी मदद करे, ये ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ।